बुद्धि को ये अमृत पिला दो और ये कथा रूपी अमृत जो है ये हमें पान करा दो। अभक्तास तास न विद्याय न ददौषा कथामृतम्। ध्यान देना सुजानपुर के वासियों, देवताओं को भी भगवान की ये कथा जो भागवत की कथा है ये दुर्लभ है, लेकिन हमें आपको ये सुलभ हो रही है, हमें आपको सुलभ हो रही है। देखिए देवता कथा के लिए सुखदेवाचार्य जी महाराज से कहते हैं, हे सुखदेवाचार्य जी ये कथामृत हमें पान करा दो और ये जो अमृत हम लेकर के आए हैं वांछित को पान करा दो, ये बच जाएगा। प्रमोद जिस समय सुखदेवाचार्य ने देखा देवताओं की तरफ, सुखदेवाचार्य जी हंसने लगे। ततो देवांच हास्यः, मुस्कुरा करके कहते हैं अरे देवताओं तुम बहुत चालाक हो, बहुत चालाक हो। क्यों? बोले क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा क्वचा क्वा मलिरम महान अब्रह्म रातो विचारयम् तदा देवांच हास्यः। तो बहुत चालाक हो। कहा आपका ये कथा यानी कथा रूपी अमृत हमारा ये मणि रूप अमृत है और आप जो अमृत लेकर के आए हैं ये कांच के सामान है। जैसे कोई कांच का टुकड़ा लिए हो और कोई यानी मणि लिए हो, अगर परिणत करने को कहा जाए या सपोज करिए अगर आप सोने का सिक्का लिए हैं परीक्षित जी और हम कांच का टुकड़ा लेकर के आपको दे हैं और कहें लो ये सोने का सिक्का हमें दे दो और ये कांच तुम ले लो, अच्छा बताओ पीछे वाले भैयाओं कोई परिणत करेगा, बदलाव करेगा? कभी नहीं करेगा। तो ऐसे ही सुखदेवाचार्य जी कहने लगे ये तुम्हारा कांच रूपी अमृत है और हमारी ये भागवत कथा जो है ये मणि रूपी अमृत है, और हंसने लगे। अभक्त जान करके देवताओं ने क्या किया, सत्यलोके तुलाम पदत्वा सत्यलोक ब्रह्मलोक में गए, वहां तराजू को बांध दिया। एक तरफ जितने साधन थे वेद पुराण गीता उपनिषद 17 पुराण सब रख दिए, लेकिन एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। फिर भी मेरे प्यारे प्यारे सज्जनों श्रीमद् भागवत महापुराण का ही पलड़ा भारी रहा। तो आज देवताओं विस्मय देवताओं को भी विस्मय हो गया। धन्य है ऐसी भागवत की कथा प्यारों। इसके ऊपर लिखा गया, ध्यान से सुनना कथा। श्लोक में दिया गया। अच्छा और एक बात बता दूं सुजानपुर की भाषा में, अगर आप इस लोक पर ध्यान देते रहे तो तुम्हें उस लोक पर कोई दुख होने वाला नहीं है, और अगर तुमने इस लोक में ध्यान नहीं दिया तो मैं इस व्यासपीठ से कहता हूं उस लोक में तुम्हें कोई सुख होने वाला नहीं है। अगर इस लोक को तुमने ध्यान नहीं दिया तो उस लोक में तुम्हें कोई सुख प्राप्त होने वाला नहीं। आइए लिखा क्या, बोलिए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारुमिति प्रभाषिणा। जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव हमेशा पाप कर्म करता है, दुराचार करता है, पापाचार करता है, लेकिन वो भी अगर एक बार अपने जीवन में मैयाओं भैयाओं भागवत की कथा को सुन लेता है तो उसका भी उद्धार होता है।
जैसे ही कहा तो सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज ऐसा कभी हुआ है? कोई एग्जाम्पल है, प्रमाण है? अच्छा एक बात बता दूं सज्जनों, आज के युग में प्रमाण की एग्जाम्पल की व्यवस्था बहुत आगे चलती है। बोले किसी को हुआ है ऐसा? कोई पापी भागवत सुनने से डरा है? बोले हाँ। बोले कौन? बोले लीजिए कथा का दर्शन करें। बोले तुंगभद्रा तटे पूरवा भूत पतन मुत्तमम् अयत्र वरनाश्वधर्मेव शते शते कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पत्तलपुर नाम का नगर है, उसमें सभी वर्णों के लोग रहते हैं, सारे वर्णों के। उसी में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता भी रहते हैं। आत्मदेव कौन? ये हमारा आपका शरीर ही प्यारे आत्मदेव है। तो जिसमें ब्राह्मण रहते हैं तो उनकी पत्नी का नाम तत्प्रिया धुंधली स्मृता, उनकी पत्नी का नाम धुंधली है। यथा नामा तथा गुणा, जैसा नाम है मेरी सज्जनों वैसा गुण भी है। आज सज्जनों इनके यहाँ धन दौलत तो बहुत है, पांडित्य कर्म करते हैं जिसको कर्म कांड बोलते हैं। प्रमोद धन दौलत तो इनके यहाँ बहुत है, लेकिन ना तो एक ही पुत्र है ना पुत्री ही। विचार करते हैं कहा करें कहा ना करें। काफी समय हो गया, आत्मदेव ब्राह्मण विचार करते हैं, धिक्कुलम प्रजाहीनम धिक्कुलम चाम प्रजाम देना अधिकुलम शोकुलम हीनम अधिकुलम संतति बिना। सज्जनों राजा धिक्कार है जिसके राज्य में कोई प्रजा ना हो, वो राजा धिक्कारी है। वो कोई धिक्कार है जिस कुल में कोई संतान ना हो। तो मन में विचार होता है। आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहते हैं, बोले वंश चलने के लिए पुत्र घर में चाहिए। अगर वंश को चलाना है, वंश की वेल को आगे बढ़ाना है, तो एक पुत्र घर में होना चाहिए। लेकिन मैं पुत्र की कौन कहे? अगर कोई गाय बांध लेता हूं तो गाय भी पुत्र देना बंद कर देती है। बंध्या की बंध्या बनी रहती है, कभी गर्भवती नहीं होती। अगर कोई फल खाने के लिए लेकर के आते हैं आत्मदेव ब्राह्मण, तो वो फल में भी कीड़े लग जाते हैं। सज्जनों इस तरीके का जब देखा, एक बार आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया, हो ना हो चलो जंगल में जाकर के अपने प्राणों को छोड़ देता हूं। जब देता है ही नहीं, प्राणों को छोड़ देता हूं। धुंधली ने पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं, हमारे यहाँ ना कोई बेटा है ना बेटी है, हम भी जंगल में जाकर के प्राणों को छोड़ देते हैं। अब जरा देखो धुंधली के विचार, किसी का पति मरने के काजे जा रहा हो और पत्नी यूं ही जाने दे। बोले ठीक है जाइए महाराज। कितने धुंध विचार हैं। अच्छा चले गए और जिस समय गए हैं। अच्छा एक बात बता दूं परीक्षित जी, प्राण है खूब विचार कर ले कि हम जा रहे हैं कुआं में कूद जाएंगे, लेकिन प्राण जल्दी जल्दी निकलते नहीं। जंगल में गए, इनको प्यास लगाई और जिस समय प्यास लगाई तो जल की खोज करने लगे। जल की खोज
करते करते एक सरोवर को पाया है। सरोवर में जलपान किया और जलपान करने के उपरांत आए एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। और जिसने छाया में बैठ गए, उसी बीच में एक सन्यासी जी चले आ रहे हैं। सन्यासी जी को देखा, सज्जनों दौड़ पड़े, दौड़ करके गए, जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। जिसने दंडवत प्रणाम किया, सन्यासी जी ने देखा, सन्यासी जी कहने लगे, अरे अरे ब्राह्मण हमको बतला दो, अरे क्या चिंता तुम्हें सताई है, क्या चिंता तुम्हें सताई है। तुम्हें क्या चिंता सरकार की है, क्या कारण है पड़े यहाँ, क्या कारण है पड़े यहाँ, उदासी यहाँ कैसे पड़े हुए हैं। आज महाराज आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, महाराज हमारे यहाँ कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, इसलिए हम प्राणों को छोड़ने के ताजी आए हैं। सन्यासी जी कहने लगे, तुझे एक बार परमात्मा ने मनुष्य का स्वरूप दिया है, तू इसको यूं ही बर्बाद करना चाहता है। और सुन, मैंने अपने योग दृष्टि से जो देखा है, तुम्हारी मस्तक रेखाओं को, सुजानपुर की भाषा जो देखा है, तुम कहो तुम्हारे एक जन्म, तुम्हारी तो 7 जन्म तक ब्राह्मण देवता संतान नहीं बचा, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण और रोने लगे, जिसमें और रोने लगे, चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, महाराज हमें एक बालक होने का वरदान दीजिए, और अगर आप नहीं देते हैं तो तुम्हारे चरणों में ही मैं प्राणों को छोड़ दूंगा। जैसे ही कहा, सन्यासी जी विचार करते हैं, ये ब्राह्मण देवता है, अच्छा हमारे चरणों में प्राणों को छोड़ देगा तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, और ब्रह्म हत्या का पाप जल्दी मिट नहीं पाएगा। अच्छा अगर पोता होने का यानी कि वरदान दे देता हूं, तो जो ब्रह्मा ने लेख लिखा है वो अलग हो जाएगा। करें तो क्या करें, लेकिन विचार करते हैं, चलो होगा जो देखा जाएगा। अच्छा एक बात और बता दूं संतों यानी भक्तों, जो संत होता है भगवंत है, संत और भगवंत दोनों का नेटवर्क एक दूसरे से मिलता रहता है। परमात्मा ने उस संत के मन में भावना प्रादुर्भूत कर दी, इन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल निकाल करके आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया और कहने लगे, क्या बोले फल दे दिया है, अरे फल तुम्हें देंगे, फल ये फल ये फल दे दिया है, ये प्यारे विफल होने वाला नहीं,
फल भक्षेण कर ले जाओ महाराज इस फल को, इससे तुम्हारी पत्नी को गर्व रह जाएगा। अपनी पत्नी को ये फल खिला देना जिससे सुंदर सुशील सज्जन पुत्र की उत्पत्ति हुई। आज ब्राह्मण प्रसन्नता से फल को लेकर के चले जा रहे हैं। जिस समय घर पर पहुंचे आत्मदेव की जो पत्नी है धुंधली ने देखा और देख करके धुंधली कहने लगी, एक बात बताओ महाराज, तुम तो कह रहे थे हम मरवे के काज जा रहे हैं और तुम तो जल्दी ही वापस आ गए। धन्य है ऐसी पत्नी सज्जनों, तुम जल्दी ही वापस आ गए। बोले देखो देवी, मैं जिसके खातिर गया था वो वस्तु हमें प्राप्त हो गई है। बोले मैं बालक के काजे मरने गया था और फल दे दिया। बोले लो ये फल खाओ और बड़ा ही सुंदर बालक होगा। आज सज्जनों धुंधली ने वो फल को ले लिया। जिस समय फल को ले लिया मन में विचार करती है, अगर मैं इस फल को खा लेती हूं तो गर्व रह जाएगा और अवश्य रह जाएगा। क्यों? क्योंकि सज्जनों कहा गया है, अरे और बच्चन, अरे और बच्चन, अरे चाहे पड़े जाए फीका और संत बचन अलग हो जाए, फीका पड़ जाए, लेकिन किसी सच्चे संत का वचन फीका नहीं हो सकता है, उसका वचन झूठा नहीं हो सकता है। प्रभु फल भक्षण गर्भा, अगर मैं फल को भक्षण कर लूंगी तो अभी 10 रोटी खा पाती हूँ तो बाद में 4 रोटी खा पाऊंगी। अगर 4 रोटी खा पाऊंगी तो कुतो शक्ति, शरीर में शक्ति नहीं रह जाएगी और जब शक्ति नहीं रह जाएगी तो ग्रह प्रत्यम कथम भवे, हमारे घर के कार्य कैसे होंगे। शायद एक प्रकार ये भी हो गया तो शायद बालक प्रसव की जाने कितनी यातनाएं होती है भोगना पड़ेगा। एक प्रकार ये भी हो गया तो जन्म लेते समय कहो गर्भ में बालक टेढ़ा हो जाए तो मरणम भवे, हमें मरना पड़ जाए। और शायद एक प्रकार मैयाओं भैयाओं ये भी हो गया बाहर आ गया तो कहो उसे सूखे में लेटाना पड़े और मुझे स्वयं गीले में लेटना पड़े, इसलिए इस फल को ना खाऊं तो ठीक है। अन्य प्रकार से विचार करते हैं। तब पर सज्जनों इनके पास के नगरी पे, पड़ोस वाले नगर पे इनकी एक बहन रहती थी। वो बहन आई, आकर के देखा धुंधली को। धुंधली बिल्कुल दुबली होती जा रही है, सूखती जा रही है। धुंधली की बहन ने कहा, ए बहना एक बात बता तो सही, तू इतनी दुबली काहे को होती जा रही है, इसका कारण क्या है। बोले सच बताऊं बहना, हमारे पति देवता एक फल लेके आए हैं और कहते हैं इस फल को खा लो पुत्र होगा, और अगर मैं फल को खाती हूं तो पेट भर जाएगा। अपनी जितनी मन की व्यथा है सबरी बता दिया, कहा करूं कहा न करूं। इनकी जो बहन है, बहन ने कहा
तुम चिंता ना करोगी बहना, मेरे गर्भ में बालक पल रहा है। जब वो बालक जन्म धारण कर लेगा तो हम अपने पति के द्वारा तुम्हारे यहाँ भेज देंगे। अच्छा, तुम्हारे यहाँ धन दौलत की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है, इसलिए तुम हमारे पति देवता को कुछ धन दे देना और बालक ले लेना। तुमको बालक प्राप्त हो जाएगा और हमारे पति देवता प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनको धन प्राप्त हो जाएगा। बोले एक बात बताओ, इस फल को क्या करूं जो ये महाराज संत जी ने दिया है? एक काम करो, इस फल को जो दरवाजे पर गाय बंधी हुई है, इस गाय को खिला दो। हाँ, इस गाय को खिलाओ, इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी कि ये संत सही बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। लेकिन अच्छा एक बात बता दूं, सुजानपुर की भाषा में कहते हैं, राम सुमिर जो साधु बोले बात न खाली जानी। अगर मेरे राम का, उस परमात्मा का स्मरण करके कोई संत अगर कोई वचन बोल देता है तो वो हमेशा पूरा होता है। आज श्रद्धालुओं, यहाँ वो फल गाय को खिला दिया गया और कहा गया, सुनो अपने पति देवता से कह देना कि जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाता है, ना मेरे आपको दर्शन होंगे ना आपको मेरे दर्शन होंगे। इतना ध्यान देते हुए उनकी बहन चली गई। आत्मदेव ब्राह्मण आए, धुंधली ने कहा, सुनो महाराज, जब तक मैं बालक को जन्म नहीं दे देती हूँ तब तक ना आपको मेरे दर्शन होंगे ना मेरे आपको दर्शन होंगे। अब आत्मदेव को तो लगा है चलो दर्शन हो ना हो, कम से कम पुत्र तो हो जाएगा। आत्मदेव ने कहा ठीक है। समय जाता गया, जिस समय समय आया धुंधली की बहन की यहाँ बालक का जन्म हुआ, अपने पति के सहयोग के द्वारा भेजा गया। उनके पति देवता लेकर के आते हैं, यहाँ कुछ धन उन्हें प्रदान किया जो प्रसन्नता से चले गए। यहाँ आनंद होने लगा। परंतु जिसने जन्म हुआ है, बधाइयां बजवाई हैं बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण देवता ने, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बेटा पाए हो तो पापिकारों को बुलाया, बधाइयां बजने लगी। बात हुई क्या? अरे बधाई वहां बाज रही ब्राह्मण की दुबारी, बधाई वहां बाज रही ब्राह्मण की दुबारी। साथ में वहां बधाई बजी, और जिस समय बधाई बज रही है सारे नगरवासी देखने के काजे चले आ रहे हैं। जैसे यहाँ भी अरे बधाई यहाँ बज रही, क्या नाम? अरे बधाई यहाँ बाज रही विद्या शंकर की दुआरे।
शंकर के द्वारे देवता ने बहुत दिन के बाद लाला पाया है तो खूब खुशी हुए और बधाई प्रदान की। उसके उपरांत ज्यादा समय नहीं हुआ, ठीक 3 महीने के बाद जिस गाय को वो फल खिलाया था उसके द्वारा भी एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो फल दिया था वो गाय को खिलाया उसी के द्वारा। अच्छा देखिए, जो सर्वांग सुंदरम दिव्यम गाय के द्वारा उत्पन्न हुआ है, बड़ा ही सर्वांग सुंदर है। पूरा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन जो कान है वो गाय के है, गौ के है, गाय के। प्रभु जिस समय नामकरण संस्कार करवायो है, भैयाओं मैयाओं नामकरण संस्कार करवाया, तो ये पहला बालक धुंधली से उत्पन्न नहीं है, उत्पन्न नहीं है उसकी बहन का, लेकिन धुंधली से उत्पन्न माना गया, इसलिए उसका नाम रखा धुंधकारी। अच्छा, जो गाय के द्वारा है तो पूरा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन कान गौ के हैं, इसलिए उसका नाम गौ कर्ण रखा गया। इनका लालन पालन होने लगा। जिसमें लालन पालन होता है, कुछ बड़े है गए, आत्मदेव ब्राह्मण विचार करते हैं ये बालक है सुजानपुर के वासी। हाँ, खेल खेल में बिगड़ ना जावे, या तो एक काम करो, इनको आश्रम में या विद्यालय में भेजा जाए विद्या अध्ययन करने के लिए। सज्जनों, विद्या अध्ययन करने के लिए इनको भेजा गया। अब देखिए लिखा गया इस श्लोक में, बोले को करो पंडितो ज्ञानी अभ्रंधकारी की महाखल। महाराज गोकर्ण जो शब्द के फल के द्वारा है वो तो पंडित और ज्ञानी निकले, लेकिन जो धुंधकारी है महाखल महामूर्ख निकला। कैसे? कहो विद्यालय में रहता है तो आपस में पटरियों को जिसमें बैठते हैं, अब तो खैर चेयर वेयर बढ़िया स्कूल कॉलेजों में हो गई है, पहले ऐसे ही फट पे बैठना होता था। तो उन्हीं फटियों को पकड़ पकड़ कर घसीटते हैं, आपस में झगड़ा कर लेते हैं, रोज लहरा घर में आने लगे। अब देखो, आत्मदेव ब्राह्मण जब बेटा नहीं था तब भी रो रहे थे, और जब बेटा हो गया फिर भी रो रहे हैं। अच्छा बेटा हम आप क्यों चाहते हैं? बेटा तो सभी चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं? हाजी वाला जी पीछे वाला बेटा सब चाहते हैं। अच्छा जरा बताओ बेटा चाहते क्यों है? क्या कारण है बेटे का? वो तो हमें पता है, बस इसीलिए सुर नर मुनि सब के यही रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति कि ये बेटा जो होगा ये बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, हमारा सहारा बनेगा। लेकिन प्यारे जरा विचार करो, जब हम अपने माता पिता का सहारा बनते हैं, अपने धर्म का सहारा बनते हैं, तभी वो बालक हमारा सहारा बन पाते हैं। लेकिन प्यारे आत्मदेव ब्राह्मण को संत ने प्रसन्न तो कर दिया, लेकिन फिर भी आज रो रहे हैं। कहती क्या है? ऐसा बालक ना होता तो ठीक था,
और पहले उसी के लिए रो रहे थे, अब कह रहे हैं ऐसा बालक ना होता तो ठीक। आज भक्तों बड़े खिन्न है, कभी कभी धुंधकारी क्या करता है, कोई दोनों आंखों का अंधा है जिसको दिखाई नहीं देता और रास्ता पूछ लेता है, लल्ला एक बात बताओ, हमारा फलानी जगह जानो है, कौन सी रास्ते से जाए? तो कहता है लाओ दत्ता अपनी लठिया पकड़ा दो, हम तुमको अभी रास्ता बता देते हैं। अब वो दत्ता जी अगर अपनी लठिया पकड़ा देते हैं तो सीधे वो बिना घाट का कुआं, बिना घाट का जो कुआं होता है उसी के सामने लेकर के खड़ा कर देते हैं। ए दत्ता सीधे चले जाना, तुम अपने स्थान में पहुंच जाओगे। अब बेचारा वो दोनों आंखों का अंधा, अब बिना घाट का कुआं और सीधे गया तो कुएं में गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। अच्छा, और धीरे धीरे करके ये जुआ खेलना सीख गए। क्या करना? जुआ खेलना। और धीरे धीरे करके मदिरा पीना भी सीख गए। अच्छा, यहाँ तो कोई मदिरा पीता नहीं होगा, या सुजानपुर नगरी में अंततः कौन पियत न हो भाई, सुजानपुर है। हाँ, अच्छा खैर, एक तो पियत ना हो, हाँ, एक तो कोई पीता नहीं होगा। अगर पीते भी हो, अगर पीते भी हो तो कथा से यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो प्रसारण से श्रवण कर रहे हैं, उनसे व्यासपीठ से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि प्यारे मदिरा को पीना बंद कर दिया जाए।